that Selenium. Okay, let's go with versions itself. Selenium version list. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेनियम के वर्जन्स देखते हैं कि कौन से सिलेनियम के वर्जन्स आए हैं अभी तक. सो दीज आर ऑल वर्जन्स अभी तक सिलेनियम ने जो लॉन्च करे हैं. ठीक है, रिसेंट में अभी कुछ दिनों पहले एक वर्जन आया जो कि ओके सिलेनियम 4 बहुत दिनों से पेंडिंग था ये. अभी के रिसेंट टाइम में इसका स्टेबल वर्जन लॉन्च हुआ है. अभी तक वो बीटा वर्जन, अल्फ़ा एंड बीटा वर्जन था. सो वी हैवंट यूज्ड, बट फर्स्ट टाइम सिलेनियम 4 लॉन्च हो चुका है. सिलेनियम 4 भी हम यूज़ कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी वर्जन्स अवेलेबल. अगर आप देखोगे सिलेनियम वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन नवंबर 2009, राइट. उसके बाद इतने सारे वर्जन आ चुके हैं सिलेनियम के, राइट. सो यू कैन इंस्टॉल एनी वन ऑफ दिस वर्जन, नो इश्यूज़. और कभी भी कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करोगे या फिर लाइब्रेरी आप इंटीग्रेट करोगे तो अल्फ़ा और बीटा वर्जन नहीं करोगे, स्टेबल वर्जन्स को ही ये करोगे, आप लोग इंस्टॉलेशन करोगे. ठीक है. सो फाइन, व्हाट यू हैव टू डू इज आप लोगों को सर्च करना है सिलेनियम डाउनलोड. ठीक है, सिलेनियम डाउनलोड. सो जैसे आप सिलेनियम डाउनलोड पे जाओगे एवरीवन, यू विल गेट दिस वेबसाइट selenium.dev. इस वेबसाइट पे आप लोग जाओगे. आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू एज वेल, बट आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड दिस ऑन ब्राउज़र इटसेल्फ. तो इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों को सारे वर्जन्स मिल जाएंगे क्या है एग्जैक्टली, राइट. हियर यू कैन सी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इज़ 4.1.0 सिलेनियम सर्वर ग्रिड का. ये सिलेनियम सर्वर ग्रिड है. वी डोंट नीड दिस सिलेनियम ग्रिड सर्वर एज ऑफ नाउ. ग्रिड का कुछ अलग काम होता है. देन दिस इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, ये भी सर्वर है जिसका वर्जन 4th वर्जन है. ओके, देन वी हैव सिलेनियम क्लाइंट्स एंड वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग्स. अगर आप इसको देखोगे तो इसमें जैसे हमने देखा था कल कि सिलेनियम सपोर्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो अगर आप देखोगे C#, रूबी, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस को सिलेनियम सपोर्ट करता है, राइट. सो फिलहाल ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, PHP भी है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है. बट इनिशियली अभी जो सिलेनियम का लेटेस्ट वर्जन है 4.1.0, ये 5 लैंग्वेज पे ही सपोर्ट कर रहा है. बट धीरे धीरे आप देखोगे अदर लैंग्वेजेस पे भी सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा. सो हम तो जावा से करने वाले हैं एवरीवन, हम तो जावा यूज़ करने वाले. सो फॉर अस देयर इज़ नो इशू. जावा एंड पाइथन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी. सो वी हैव टू डाउनलोड दिस. बट अगर आप और भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी. सिलेनियम जैसे हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं वैसे सिलेनियम का खुद का एक IDE है. यू कैन यूज़ दिस एज वेल अगर आपको करना है तो. बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, डोंट वरी. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आप पहले देखो कि सिलेनियम 4.1.0 आपके इसमें चल रहा है क्या. अगर नहीं चल रहा है तो हम इससे प्रीवियस वर्जन जो है स्टेबल वर्जन वो हम डाउनलोड करेंगे. सो अभी तक हम जो यूज़ करते थे दैट वाज डिफरेंट वर्जन गाइस. यहाँ पे सिलेनियम 4.1.0 ट्राई टू डाउनलोड इट. आप यहाँ पे जाओगे तो दिस विल गेट डाउनलोडेड, राइट. आई थिंक आई हैव इट, सो आई वोंट डाउनलोड इट अगेन. सो जस्ट क्लिक हियर, इट विल गेट डाउनलोडेड. यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा. एंड अगर ये नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सिलेनियम का प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करो. सिलेनियम जैसे कि 3.141.59 ये लास्ट प्रीवियस स्टेबल वर्जन है और बहुत अच्छा वर्जन है. यू कैन डाउनलोड इट. डाउनलोड सिलेनियम जावा जार. आप सिलेनियम जावा डाउनलोड करोगे गाइज एवरीवन, सिलेनियम जावा. सो हियर यू कैन सी इसका वर्जन जो है 3.141.59. सो यहाँ पे ये वर्जन बहुत स्टेबल वर्जन है. अगर आपको यूज़ करना है यू कैन यूज़ इट. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड सिलेनियम जावा तो इट विल गेट डाउनलोडेड. बट ट्राई टू डाउनलोड दिस सिलेनियम 4 एज वेल. मतलब इनिशियली सिलेनियम 4 को ही डाउनलोड करो, ट्राई करो. अगर नहीं होता है तो डाउनलोड दिस. आई विल शेयर बोथ द लिंक विथ यू गाइस. ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू, डोंट वरी.
ओके, लेट मी ओपन इट. ओके, बिफोर दैट आप लोगों को वेब ड्राइवर के बाद आपको एक और चीज़ लगेगी, दैट इज सब लोग कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं? क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं कि अदर कोई फायरफॉक्स यूज़ करता है या फिर एज यूज़ करता है? एनीवन? क्रोम करते हैं. सब लोग क्रोम करते हैं. ओके, सो हम लोग इनिशियली क्रोम पे ही टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर लोग क्रोम पे ही टेस्टिंग करते हैं. सो अलॉन्ग विद दिस यू नीड अ क्रोम ड्राइवर. आप लोगों को क्रोम ड्राइवर लगेगा, तो जस्ट टाइप क्रोम ड्राइवर. क्रोम ड्राइवर जैसे आप टाइप करोगे गाइस, तो क्रोम ड्राइवर टाइप करने पे आप लोगों को क्रोम ड्राइवर का वर्जन मिल जाएगा. जैसे कि लेटेस्ट बीटा वर्जन है, तो आई टोल्ड यू बीटा वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी बीटा वर्जन डाउनलोड नहीं करेगा. लेटेस्ट स्टेबल वर्जन देखो कौन सा है. सो दिस इज द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन विच वी हैव फॉर अ क्रोम ड्राइवर. सो डाउनलोड दिस इज वेल गाइस. यहाँ पे ही क्लिक कर लोगे तो ये क्रोम ड्राइवर का जो यू नो EXE है, इट विल गेट डाउनलोडेड. हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी. सो दो चीज़ें हमें लगेगी. सबसे पहले हमें लगेगा सिलेनियम स्टैंडअलोन. तो ये हमारा सिलेनियम स्टैंडअलोन है, जो कि सिलेनियम विद जावा, जो कि आप लेटेस्ट वर्जन ट्राई करोगे 4.1.0. एवरीवन, सब लोग 4.1.0 जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो ट्राई करोगे. अगर नहीं होता है तो वी कैन डाउनलोड दिस सिलेनियम 3.1.4.59. ये भी डाउनलोड कर लोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, बट लेटेस्ट फीचर सपोर्ट नहीं करेंगे. विल ट्राई टू डू लेटेस्ट फीचर्स इज वेल, बट इंडस्ट्री में फिलहाल कोई सिलेनियम 4.1.0 कोई यूज़ नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी आया है. इस पर सीखने के लिए और इसकी फीचर्स को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, राइट. सो एवरीवन, आई फील इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मोस्टली इंडस्ट्री में आपको 3.1.4.59 यही वर्जन दिखेगा. यू कैन डाउनलोड एनी, नो इश्यूज. उसके साथ आप लोगों को क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है. सो दिस इज द क्रोम ड्राइवर गाइस. ये क्रोम ड्राइवर है, इसको डाउनलोड कर लो. लेटेस्ट वर्जन 96.0.4664.45. ओके, ये दो चीज़ें कर लो. और थर्ड प्रिकॉशन, प्री रिक्विजिट क्या है आप लोगों को, ये दोनों डाउनलोड तो कर लोगे. उसके साथ आप लोग आपके ब्राउज़र के सेटिंग में जाओगे. कहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र के सेटिंग में? यू कैन सी दिस 3 डॉट, राइट, वर्टिकल 3 डॉट आपको दिखेंगे. कम हियर इन सेटिंग्स में आओगे तो हियर अबाउट क्रोम, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिखेंगे. यहाँ पे आपको अबाउट क्रोम करके ऑप्शन दिखेगा. जस्ट क्लिक हियर एंड चेक आपका ब्राउज़र अपडेटेड है कि नहीं है. अगर ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है तो आई वॉज हैविंग अर्लियर वर्जन गाइज. यहाँ पे मेरा लेटेस्ट वर्जन था ऑलरेडी था, बट इसने ले लिया, लाइक लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लिया. सो वट एवर लेटेस्ट वर्जन यू हैव वो डाउनलोड कर लो. सॉरी गाइस, एम आई ऑडिबल? Sorry, I restarted my browser without thinking much. Okay, am I audible? Yes, yes. Okay, so just do one thing everyone. आप लोगों को 3 चीज़ें करनी है. 3 चीज़ें कौन सी करनी है? You have to download Selenium, right? Everyone, you will download Selenium. आप Selenium डाउनलोड कर लोगे. Selenium के बाद आप लोग क्या डाउनलोड करोगे? सब लोग क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो क्रोम ड्राइवर, ये वेबसाइट भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ. इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आप डाउनलोड कर लोगे. एंड नेक्स्ट आप अपने ब्राउज़र को अपडेट करोगे. एवरीवन, अपडेट कहाँ से करते हैं समझ गया ना सबको? यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर ऑन 3 हॉरिजॉन्टल डॉट, जो सेटिंग्स का लाइक आइकन है, उस पर क्लिक करना है. गो टू द सेटिंग्स, गो टू द क्रोम ब्राउज़र एंड चेक फॉर द लेटेस्ट अपडेट. अगर वो अप टू डेट है तो वो मैसेज दे देगा कि इट इज़ अप टू डेट. अगर नहीं है तो अपडेट योर ब्राउज़र. ये 3 प्री रिक्विजिट्स है गाइस, डू इट. ये 3 चीज़ें आपको करनी है. और इसके बाद नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस थिंग्स विथ सिलेनियम. सो जैसे आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड करोगे एवरीवन, जैसे आप लोग ये सारी चीज़ें डाउनलोड करोगे, यू विल हैव अ सेटअप फाइल लाइक दिस. आप लोगों को इस तरीके से सेटअप फाइल दिखेगा, जो कि नॉट सेटअप फाइल एक्चुअली, ये जिप फाइल दिखेगा,
राइट। सो यहाँ से इसको कहीं आप लाइक आपका जो फोल्डर रहेगा वहाँ पे एक क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर जिसमें कि ये ये जो ये जिप फाइल्स है इनको एक जगह पे रखो, ये सारी जिप फाइल्स को एक जगह पे रखो एंड यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, आपको इसको क्या करना है, अनजिप करना है। एवरीवन आपको पता है कैसे अनजिप करते हैं, राइट? आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ टू अनजिप इट, सब लोगों को पता है, राइट? जस्ट अनजिप इट। अनजिप करोगे तो आप लोगों को ऐसे फोल्डर्स दिखेंगे। सो दिस इज सिलेनियम जावा 4.1.0। ये सिलेनियम है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें सारे डॉट जार फाइल दिखेंगे, डॉट जावा फाइल दिखेंगे, जार फाइल दिखेंगे, ठीक है एवरीवन? यहाँ पे आप देखोगे तो जेसन, ओपेरा, रिमोट ड्राइवर, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को, सफारी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, फायरफॉक्स। सो जस्ट डाउनलोड दिस थिंग और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो गाइज। एवरीवन अंडरस्टैंड हो रहा है ना? ये जस्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? अगर आप सिलेनियम 4.1.0 अगर आपके पीसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, सॉरी प्रीवियस स्टेबल वर्जन जो था उसको डाउनलोड कर लो। यू विल हैव लेस फाइल्स, इसमें लेस जावा फाइल्स दिखेंगे आपको, जार फाइल्स दिखेंगे। एंड क्रोम ड्राइवर को भी आप देखोगे तो क्रोम ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट करने पे आपको एक क्रोम ड्राइवर .exe फाइल मिल जाएगा। ये .exe फाइल है क्रोम ड्राइवर का। विल टॉक अबाउट दिस नाउ। ओके, सो रिकॉर्ड अविनाश रिकॉर्ड किया ही है? हाँ, रिकॉर्डेड है। सो रविंद्र, दिस इज नथिंग, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड एंड जस्ट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट, दैट्स इट। इसमें और कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं, कुछ भूल गए तो रिकॉर्ड में देख सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन है अवेलेबल, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, देन आफ्टर दिस गाइस ओपन योर इक्लिप्स, और इक्लिप्स में आपको बाइंड करना है इन लाइब्रेरीज को। ये जो लाइब्रेरीज है इनको बाइंड करना है। सो गाइस डोंट वरी, आई विल गिव यू वन PDF एज वेल। आई थिंक लास्ट टाइम का PDF भी आपका बाकी है related to Git that I need to share. I'll do it. But अंडरस्टैंड करो स्टेप्स को, हमें इसको बाय हार्ट नहीं करना है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज हमें ईच एंड एवरी प्रोग्राम, ईच एंड एवरी पैकेज के लिए शायद ये स्टेप्स करना पड़ेगा, ठीक है? सो ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस। सो बेसिक है, एकदम बेसिक है। सो व्हाट वी विल डू, मैं एक नया पैकेज क्रिएट कर लूँगा। एवरीवन, यू गाइज नो हाउ टू क्रिएट अ न्यू पैकेज, राइट? सो यहाँ पे क्लिक करो, फाइल पे आप लोग जाओगे तो न्यू जावा प्रोजेक्ट। एवरीवन, सबको पता है जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जस्ट क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को जो भी आपको नेम देना है, गिव अ नेम। जो भी आप लोगों को नेम देना है वो लोग आपके प्रोजेक्ट को नेम दे सकते हो। डोंट हैव लाइक नो इश्यूज इन दैट गाइस। जस्ट गिव अ नेम, जो भी आपको नेम देना है वो नेम दे दो। जस्ट फिनिश इट। दिस इज योर जावा प्रोजेक्ट। ओके, आई हैव दिस जावा प्रोजेक्ट एवरीवन। अगर इस जावा प्रोजेक्ट को आप देखोगे, जावा प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें सोर्स फाइल है गाइस। ओके, लेट मी डिलीट इट। ओके, सो दिस इज माई पैकेज, दैट्स इट। ये मेरा पैकेज है। अगर इसको आप देखोगे तो इसमें हर एक पैकेज में गाइज, एवरीवन, आप अगर कोई भी पैकेज देखोगे तो इसमें JRE लाइब्रेरीज होता है, सबको पता है, राइट? वी हैव सीन दिस अर्लियर एज वेल, JRE सिस्टम लाइब्रेरीज। अगर इसको देखोगे तो इसमें जावा के आपको सारे जावा फाइल्स मिल जाते हैं, JRE लाइब्रेरीज मिल जाता है, ठीक है? तो सेम वे जैसे इस पर्टिकुलर
पैकेज में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हर एक प्रोजेक्ट में सेपरेट JRE लाइब्रेरीज होती है, उसी तरीके से हमें ये जो सिलेनियम लाइब्रेरीज है इसको इंटीग्रेट करना है, इसको अटैच करना है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो आप कैसे करोगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, इम्पॉर्टेंट है और ये आपको खुद को करना पड़ता है, आपको खुद करना है। आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड पाथ। एवरीवन हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम लोग बिल्ड पाथ पे जाएंगे। बिल्ड पाथ पे जाके लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा सबको, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। सो जस्ट क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। तो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाओगे तो ये वाला लाइब्रेरीज का ऑप्शन दिखेगा। एवरीवन अगर आप किसी अलग ऑप्शन पे हो तो यू जस्ट हैव टू कम हियर ऑन अ लाइब्रेरी ऑप्शन। लाइब्रेरीज ऑप्शन पे देखोगे तो इसमें ऑलरेडी जावा के सिस्टम लाइब्रेरीज ऑलरेडी अटैच्ड है। सो इसमें ऑलरेडी जावा का सिस्टम लाइब्रेरीज ऑलरेडी अटैच्ड है, ये जार फाइल्स ऑलरेडी अटैच है और हम एक्सटर्नल जार फाइल्स को ऐड करने वाले हैं। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐड एक्सटर्नल जार करके दिखेगा। एवरीवन कैन यू सी दिस, ऐड एक्सटर्नल जार्स? सब लोग देख सकते हैं ऑप्शन, राइट? जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन, ऐड एक्सटर्नल जार। तो हम कौन सा करेगा, इस सिलेनियम 4.1.0 करें कि द प्रीवियस वर्जन करें? लेटेस्ट वन करते हैं, न्यू लेटेस्ट वन। ओके चलो। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट दिस फोल्डर। जहाँ पे भी आपका फाइल है यू जस्ट हैव टू जहाँ पर भी आपने एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर पे जाओ तो आपको बहुत सारे जार फाइल्स दिखेंगे। सो सिलेक्ट ऑल दिस फाइल एक्सेप्ट दिस लिव फोल्डर। लिव फोल्डर को अनसेलेक्ट कर दो और बाकी जितने भी फाइल्स है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिखेगा, ओपन ऑप्शन दिखेगा, उसको आप क्लिक कर लोगे, सारे फाइल्स अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा वन बाय वन। अगेन क्लिक ऑन दिस ऐड एक्सटर्नल जार्स पे और फिर ये लीव जो फोल्डर है इसके अंदर भी जाओ। लीव के अंदर भी बहुत सारे जार फाइल्स आपको दिखेंगे। सिलेक्ट ऑल एंड ओपन, ये फाइल्स भी अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा वन बाय वन। सो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सिलेनियम सिलेनियम जावा में जितने जार फाइल्स है इन सबको आपको अटैच करना है। अलॉन्ग विद दिस लिव फोल्डर के अंदर भी जितने जार फाइल्स है इनको सबको आपको अटैच करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? सो अटैच दिस एक्सटर्नल जार फाइल्स, इस एक्सटर्नल जार फाइल्स को अटैच करो एंड हियर यू कैन सी दिस अप्लाई एंड क्लोज बटन, अप्लाई एंड क्लोज, दैट्स इट। आप अप्लाई करोगे एंड क्लोज कर दोगे। जैसे ही आप लोग अप्लाई एंड क्लोज करोगे गाइस, इस पैकेज को अगर आप ओपन करोगे तो इसमें एक अलग से फोल्डर क्रिएट हो गया, रेफरेंस लाइब्रेरीज। कैन एवरीवन सी दिस? रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज। अगर आप दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट्स को देखोगे, किसी भी प्रोजेक्ट में रेफरेंस लाइब्रेरी नाम का प्रोजेक्ट है क्या गाइस? रेफरेंस लाइब्रेरीज नाम का ये जो आप लोगों को अलग से फोल्डर दिख रहा है, प्रोजेक्ट दिख रहा है, डायरेक्टरी दिख रहा है, पैकेज दिख रहा है, जो भी आप बोलो, ये बाकी वाले किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। एंड व्हाई वी कैन सी दिस ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? एंड द रीजन इज कि हमने राइट क्लिक करके हमने क्या किया था, बिल्ड पाथ किया था फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली। और अगर आपने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये बिल्ड पाथ परफॉर्म किया है उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग सिलेनियम के टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्रिएट करोगे एवरीवन। ठीक है, ये क्लियर है? अगर मैं सिलेनियम का टेस्ट स्क्रिप्ट बाकी किसी पैकेजेस में करने जाऊंगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज मेरे जो सिलेनियम की लाइब्रेरीज है ये बिलोंग करते सिर्फ ये वाले फोल्डर को, ये वाले प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरीज को ओपन करोगे तो ये जो जार फाइल्स जो आपने अटैच करे हैं ये सारे के सारे जार फाइल्स आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इग्नोर दिस, हमें इससे लेना देना नहीं है, ये हमारा काम बैकग्राउंड में करके देंगे। हमारा काम है टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करना। ठीक है, सो विल गो एज यूजुअल, हम लोग SRC फोल्डर पे जाएंगे। SRC पे लेट्स क्रिएट न्यू पैकेज गाइस। हम क्या करते हैं, बेसिक स्क्रिप्ट या फिर जो भी आपको करना है पैकेज क्रिएट करना है वो क्रिएट करो। जैसे कि मैंने बेसिक स्क्रिप्ट नाम का पैकेज क्रिएट किया, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड न्यू जावा क्लास फाइल क्रिएट करूंगा। एवरीवन, हम न्यू जावा क्लास फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स डू इट। न्यू स्क्रिप्ट, फर्स्ट स्क्रिप्ट, जो भी आपको करना है। सो लेट्स गिव द नेम।
फर्स्ट स्क्रिप्ट, इस तरीके से नेम दे देते हैं हम लोग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको चाहिए तो सिलेक्ट इट, नहीं चाहिए तो डोंट सिलेक्ट इट, एंड ओके। सो दैट्स इट गाइस, वी हैव दिस फर्स्ट स्क्रिप्ट क्लास। हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। सो ये अभी फर्स्ट स्क्रिप्ट हम क्रिएट कर रहे हैं एवरीवन। ये हमारा क्लास है फर्स्ट स्क्रिप्ट क्लास, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। तो अभी तक के जावा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, दीज कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम, बिकॉज हम सिलेनियम यूज करने वाले हैं। बट सिलेनियम हम लोग सिलेनियम विद क्या करने वाले एवरीवन? सिलेनियम विद प्रोजेक्ट जावा, राइट। सिलेनियम प्रोजेक्ट जो हम लोग करने वाले हैं, सिलेनियम विद क्या करने वाले हैं? जावा। सो जावा का जो भी बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करना है, ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, हम लोगों ने इनहेरिटेंस देखा, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। तो हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको यूज़ होने वाला है, इसीलिए हमने पढ़ा है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पेंडिंग है, वो शायद उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसीलिए हमने उनको स्किप करा है। इन फ्यूचर हम लोग इसको पढ़ेंगे। बट सिलेनियम विद जावा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एवरीवन, हम सिलेनियम विद जावा मतलब जावा का ही कोड फॉलो करने वाले हैं। और अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपने बेसिक्स के ऊपर वर्क किया है, सिलेनियम कुछ भी चीज़ नहीं है। सिलेनियम इज़ वेरी इजी। यहाँ से एक्चुअल आपका स्क्रिप्टिंग स्टार्ट होता है, ऑटोमेशन स्टार्ट होता है। सो नाउ हियर गाइस, ये फर्स्ट स्क्रिप्ट है। लेट्स टेस्ट इट कि हमारा इंस्टॉलेशन या फिर हमने ये जो लाइब्रेरीज ऐड करे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हमारे पास एक क्लास होता है गाइस, सिस्टम क्लास होता है, ठीक है। सिस्टम नाम का क्लास होता है। सिस्टम डॉट, आप सिस्टम डॉट करोगे तो सिस्टम के बहुत सारे मेथड्स आपको दिखेंगे। तो सिस्टम की एक सिस्टम क्लास की एक मेथड है सेट प्रॉपर्टीज। कैन यू सी हियर? सेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज, सब लोग देख पा रहे? सेट प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी, एवरीवन। हम लोग यूज करेंगे सिस्टम क्लास की एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज। अगर इस सेट प्रॉपर्टीज मेथड को देखोगे तो इस सेट प्रॉपर्टीज मेथड का जो सिंटैक्स है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, एक स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू। तो की और वैल्यू पेयर में आपको यहाँ पे वैल्यूज ऐड करने होते हैं, स्ट्रिंग की एंड स्ट्रिंग वैल्यू। सो दिस इज योर स्ट्रिंग की एंड स्ट्रिंग वैल्यू। सो की एंड वैल्यू ये पेयर आपको पास करना होता है, स्ट्रिंग वैल्यूज आपको असाइन करना पड़ता है। ये स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग टाइप का इसका रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, राइट गाइस। सेट प्रॉपर्टीज ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और ये सिस्टम क्लास को बिलोंग करती है। ये जो सेट प्रॉपर्टीज है सिस्टम क्लास को बिलोंग करती है। मैंने इसको रीड करने का आप लोगों को समझाया किस तरीके से रीड करना है। सेट प्रॉपर्टीज मेथड है, इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है स्ट्रिंग की एंड स्ट्रिंग वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट्स है। इसको एक्सेप्ट करने पे ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये कुछ रिटर्न करेगी। क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रिटर्न कीवर्ड यूज किया है और उस रिटर्न में हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। एंड ये कौन से क्लास को बिलोंग करती है? सिस्टम क्लास को बिलोंग करती है। एंड हियर गाइस आप देखोगे तो इसका यूज कैसे करना है आप सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जिसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। द आर्टिफैक्ट इज अवेलेबल हियर। आप इसको रीड करो, समझ सकते हो क्या है एग्जैक्टली है। इसको रीड करना सीखना है आप लोगों को। ओके, सो वी विल यूज दिस गाइस सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये मेथड यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें की एंड वैल्यू पास करना है, की एंड वैल्यू। तो ये सेट प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग एनवायरनमेंट सेट करेंगे कि सिलेनियम कौन से ब्राउजर पे ओपन होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है गाइस, स्ट्रिंग हमेशा हम लोग सिंगल कोट में पास करते हैं कि डबल कोट में पास करते हैं? डबल कोट्स। डबल कोट्स। यहाँ पे डबल कोट्स देना है आप लोगों को, ठीक है। डबल कोट्स देना है और आपको की देनी है। तो आप लोग यहाँ पे की क्या दोगे? आप की क्या पास करोगे? की पास करोगे वेब ड्राइवर। यस यस शुभम, आपकी आवाज। यस यस यस। सो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। हम लोग क्रोम पे टेस्टिंग करने वाले गाइस। सो यहाँ पे हम पास करेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर
ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ये आपकी की है, सेट प्रॉपर्टीज़ की आपकी की है एवरीवन, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर ये आपकी की है। एंड यहाँ पे वैल्यू मतलब कहाँ से आप लोग इस वेब ड्राइवर को लेना चाहते हो, क्रोम ड्राइवर को कहाँ से आप कहाँ से एग्जैक्टली पास करना चाहते हो। सो कम आउट हियर गाइस, आप लोगों ने सिलेनियम का ऑलरेडी, सिलेनियम क्रोम ड्राइवर ऑलरेडी आप लोगों ने क्रोम ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोड किया है। सो दिस इज़ योर EXE फाइल, क्रोम ड्राइवर की जो EXE फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कॉपी एज अ पाथ आएगा। ये तो विंडोज़ 11 में डायरेक्टली आ जा रहा है, बट आप लोग कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी एज अ पाथ। सो कॉपी इट एज अ पाथ एंड पेस्ट इट गाइस, यहाँ पे पेस्ट कर दो इस फाइल को, इस पाथ को पेस्ट कर दो एवरीवन। तो ये आपका पाथ बन गया एवरीवन, दिस इज योर पाथ, दिस इज योर पाथ, दैट्स इट गाइस एवरीवन, दिस इज योर पाथ। हमने दो चीज़ें करी, हमने क्या करा, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज मेथड को यूज़ करा। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज़ में गाइस एवरीवन व्हाट वी हैव डन, हमने की एंड वैल्यू पास करना है। की मतलब आपको कौन से ब्राउज़र से ऑटोमेशन करना है, वो रहेगा आपका की। तो मुझे क्रोम ड्राइवर से करना है, क्रोम ड्राइवर से करना है, तो एवरी टाइम यू विल नोट इट डाउन लाइक वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर। अगर फायरफॉक्स ड्राइवर है तो वेब ड्राइवर डॉट गीको ड्राइवर, फायरफॉक्स को गीको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, तो वेब ड्राइवर डॉट गीको ड्राइवर। अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वेब ड्राइवर डॉट IE ड्राइवर, यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को। सो आई टेल यू कि इसको कैसे लिखना है, बस फिलहाल आप क्रोम के लिए समझो, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर, ये आप लोग क्या करोगे, एक की पास करोगे, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर, ये आपकी की है। और वैल्यू ये कहाँ से चाहिए एग्जैक्टली आपको, तो आप आपके फोल्डर में जहाँ पर भी आपने ये .exe फाइल रखी है क्रोम की, इसका फाइल का पाथ कॉपी करो, कॉपी करके आप लोग ये पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दो एवरीवन, पास दिस पाथ हियर। तो ये आपने प्रॉपर्टी सेट कर दी है, यू हैव सेट द प्रॉपर्टी सेट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे आप इस तरीके से करेंगे, क्रोम ड्राइवर, ये आपका क्लास है गाइस, क्रोम ड्राइवर ये आपका क्लास है। उसके आगे आप लोग ऑब्जेक्ट का नाम बनाएंगे, OBJ वगैरह जो भी बनाना है। फिलहाल मैं ड्राइवर बनाता हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ड्राइवर है, इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक क्लास मतलब ऑब्जेक्ट बनाओगे क्रोम ड्राइवर का। यहाँ पे इसके ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट बोलेगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर org OpenGA Selenium Chrome, ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी रेफरेंस लाइब्रेरीज यहाँ पे बिल्ड करा हुआ है, तो यहाँ से ही आपको इसको इंपोर्ट करना है। वंस यू इंपोर्ट इट, यहाँ पे इंपोर्ट आ जाएगा एवरीवन, यहाँ पे इंपोर्ट आ जाएगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। एंड नाउ ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर का यूज करो, ये आपका ड्राइवर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, करेक्ट गाइस। ये सिंटैक्स सबको याद है ना, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स। सो ये क्रोम ड्राइवर क्लास है, क्रोम ड्राइवर, उसके आगे आपका ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। चलो फिलहाल के लिए मैं OBJ ले लेता हूँ, अगर आपको OBJ की आदत है। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल नॉट यूज दिस OBJ, इंस्टेड ऑफ OBJ हम लोग ड्राइवर यूज करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। OBJ डॉट गाइस, मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो selenium.get मतलब ड्राइवर डॉट गेट, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नाम की मेथड है, गेट नाम की मेथड है। अगर इस गेट मेथड को देखोगे तो ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप का URL, ठीक है। और ये कौन से क्लास को बिलोंग करती है एवरीवन, ये कौन से क्लास को बिलोंग करती है, रिमोट वेब ड्राइवर। सो वी विल सी दिस, डोंट वरी, हम लोग देखेंगे ये एग्जैक्टली क्या है। कम हियर, जो भी आपको वेबसाइट ओपन करनी है, ओके मुझे ये वेबसाइट ओपन करनी है, सो आई जस्ट कॉपी दिस, मैं इसका URL कॉपी कर लूँगा एंड आई पास दिस URL हियर गाइस।
मैं यहाँ पे URL पास कर दूंगा एंड लेट्स टेस्ट इट कि ये URL ओपन हो रहा है क्या. ओके, सो गाइस जस्ट रन द प्रोग्राम. अगर ये सेटअप करेक्ट है तो आपका ड्राइवर ओपन हो जाएगा. इग्नोर दिस रेड मार्क. फिलहाल अगर कुछ वार्निंग्स आता है. गाइस वेबसाइट ओपन हो गई, मतलब क्रोम ड्राइवर ओपन हो गया विदाउट डूइंग एनीथिंग. एवरीवन, अगर मैं इसको चेंज करूंगा https www. let's say I want to open google.com, so here I'll pass google.com as a string. let's try now once again. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. गाइस हो रहा है एवरीवन? एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखेंगे हम. रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है रविंद्र, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. ये रिकॉर्डिंग देख के आपको मगअप करने की चीज़ नहीं है, ये आपको डेली हैबिट बनाना पड़ेगा इसको. ठीक है, ऑलराइट. सो गाइस जस्ट कुछ स्टेप्स है इनिशियली. हाँ, थोड़े स्टेप्स डिफिकल्ट लगते हैं फर्स्ट टाइम पे, बट गाइस ये हमारा रोज का काम होने वाला है, तो इसके बाद आपको ये शायद डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. तो फर्स्ट कुछ प्री रिक्वेस्ट हमने करे थे. जस्ट अविनाश, ये जो obj.get ये हमने जो लिंक से ओपन किया, इसका यूज क्या है? मतलब ये कहाँ पे यूज होगा? आएगा, डोंट वरी. उसके ऊपर जाना है. फिलहाल हम लोगों ने सेटअप यूज करा है. सो क्रोम ड्राइवर, यहाँ पे आप लोग फिलहाल ड्राइवर लिख लो. चलो मैं इसको हटा देता हूँ. दिस इज नॉट गुड आइडिया. दिस इज नॉट अ गुड आइडिया कि हम लोग OBJ क्रिएट करें. सो ये ड्राइवर का यूज करेंगे. एंड गाइस बिंगो, वी हैव दिस ब्राउजर, राइट? फाइन. यहाँ पे क्रोम ड्राइवर के जगह पे आप लोग ये भी कर सकते हो. आप लोग यहाँ पे वेब ड्राइवर यूज करना है आपको, नॉट क्रोम ड्राइवर. आपको क्लास बनाते टाइम यहाँ पे वेब ड्राइवर को भी इंपोर्ट कर दो. नाउ गाइस हियर समवेयर आप कुछ अपकास्टिंग का सिंटैक्स यूज कर रहे हो. विल कम हियर, डोंट वरी. इस सिंटैक्स पे आएंगे हम लोग. ये ऐसा क्यों किया मैंने, डोंट वरी. ईच एंड एवरीथिंग वी विल चेक, डोंट वरी एट ऑल. सो ओके, इट्स वर्किंग फाइन. सो आदित्य, डोंट वरी, इसके ऊपर अभी नहीं जाना है हमें. अभी आज आप सबको इसका जो इंस्टॉलेशन है वो सॉर्ट करना है. इंस्टॉलेशन अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एक एक चीज़ वन बाय वन देखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो फिलहाल के लिए भूल जाओ ऐसा मैंने कुछ यूज़ किया था, इग्नोर इट. ओके, सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे गाइस, एवरीवन, व्हाट ऑल प्री रिक्वेस्ट्स आर. आपको क्या क्या प्री रिक्वेस्ट ज़रूरी है, आप क्या करोगे? लेट मी ओपन वन नोटपैड फॉर यू गाइस. आप लोग सबसे पहले क्या डाउनलोड करोगे गाइस? सेलेनियम. डाउनलोड सिलेनियम, राइट? आप सिलेनियम डाउनलोड करोगे. कोई भी वर्जन जो आपको सही लगे वो आप डाउनलोड करोगे. सेकेंड, एक और चीज़ आपको डाउनलोड करनी है. क्या करना है? डाउनलोड क्रोम ड्राइवर. एवरीवन याद है ना कि भूल गए? क्रोम ड्राइवर, डाउनलोड क्रोम ड्राइवर. ये दो चीज़ें, इन दोनों की लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास. सिलेनियम डाउनलोड करो, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करो. थर्ड थिंग, आप क्या करो? अपडेट योर ब्राउज़र, अपडेट योर क्रोम ब्राउज़र. गाइस आपके पीसी में, लैपटॉप में, जहाँ पे भी आपका क्रोम ब्राउज़र है उसको अपडेट करो. हाउ टू अपडेट योर ब्राउज़र? वी हैव सीन दिस. हम लोगों ने इसके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करा था. सेटिंग्स मेन्यू पे, सेटिंग्स पे गए थे एंड गो टू दिस. लेफ्ट हैंड साइड पे अबाउट क्रोम ऑप्शन दिखेगा. इसमें क्रोम का लेटेस्ट वर्जन अगर अप टू डेट है तो वो दिखाई देगा कि वो अप टू डेट है. नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट लेना स्टार्ट कर देगा जैसे आप यहाँ पे जाओगे. ठीक है. सो अपडेट योर क्रोम ब्राउज़र एज वेल गाइस, अपडेट योर क्रोम ब्राउज़र. दीज आर द 3 प्री रिक्वेस्ट्स जो हमें करनी है. ये होने के बाद गाइस स्टेप 4 क्या है? एक्सट्रैक्ट. आपको एक्सट्रैक्ट करना है. किसको एक्सट्रैक्ट करना है? आप ये जो सिलेनियम है एंड क्रोम ड्राइवर है इसको एक्सट्रैक्ट करोगे.
सो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे, कीप इट इन सेपरेट फोल्डर गाइज, इसकी ज़रूरत लगेगी हमें बार बार, तो उसको डाउनलोड फोल्डर से निकाल के कहीं पे आप सेपरेट फोल्डर में रख दो। ये सिलेनियम आपके पास होना चाहिए, सिलेनियम के जार फाइल्स। एंड दूसरी चीज़ क्रोम ड्राइवर का ये जो .exe एप्लीकेशन है ये आपके पास होना चाहिए। इन चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। ये मेरे जार फाइल्स है, सॉरी ये मेरे जिप फाइल है या फिर rar फाइल है, ये कॉम्प्रेस्ड फाइल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, एक्सट्रैक्ट करके रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओपन इक्लिप्स, करेक्ट, या फिर आपको पता ही है इक्लिप्स। सो इक्लिप्स को क्या करना है, इक्लिप्स ओपन करो, उसमें क्या करो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो गाइस, एवरीवन, डोंट डू इट इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, बेटर हमारा ऑटोमेशन का अलग से प्रोजेक्ट रहे। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे आप लोग। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके क्या करोगे एवरीवन, न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइब्रेरीज बाइंड करनी है। सो लाइब्रेरीज बाइंड करने के लिए हम लोग कैसे बाइंड किया था हम लोगों ने, सबको याद रहेगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हमें कहाँ पे जाना है, बिल्ड पाथ से हमें कहाँ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना है। सो I'll give you the steps as well, मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो भी गो थ्रू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर गाइस, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद क्या करोगे, बिल्ड पाथ पे जाना है आप लोगों को, बिल्ड पाथ पे जाना है। उस बिल्ड पाथ में लास्ट ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। आप कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करोगे, करेक्ट, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाओगे। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ से आप लोगों को जाना है, ओके एवरीवन, जैसे ही हम लोग इस कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाएंगे, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, तो यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है एवरीवन, ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, लाइब्रेरीज। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं आप लोगों को, टैब्स दिख रहा होगा। सो जस्ट सिलेक्ट दिस लाइब्रेरीज ऑप्शन सिलेक्ट कर लो सब लोग। लाइब्रेरीज ऑप्शन सिलेक्ट करो। लाइब्रेरीज ऑप्शन पे गाइस, लाइब्रेरीज ऑप्शन पे राइट हैंड साइड पे ऐड एक्सटर्नल जार करके ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, सबको ये ऐड एक्सटर्नल जार्स ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है। ऐड एक्सटर्नल जार्स, ये ऐड एक्सटर्नल जार्स जो भी फाइल्स है, ओके, ऐड एक्सटर्नल जार्स पे आप लोग जाओगे। ऐड एक्सटर्नल जार पे जाके क्या करोगे, जो भी फाइल्स आपने एक्सट्रैक्ट करे हैं, जो भी फाइल्स आपने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करे थे, ऐड एक्सट्रैक्टेड जार फाइल्स को ऐड करो। कैसे जार फाइल्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करोगे, आप अपने सिलेनियम जो भी है आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है उस पे जाओ, इस पे जो भी फाइल्स है इसको सिलेक्ट करो, जितने भी फाइल्स है ओपन करो, फिर से ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करो, लीव में जाओ, लीव के अंदर जितने भी फाइल्स है इनको भी ऐड कर दो, ओपन कर दो। ओपन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को। सो जस्ट सिलेक्ट दिस, अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है, बस इतना करना है आपको, डन, आपका सिलेनियम सेटअप हो गया। अभी ये जो सेटअप है इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक क्लास बनाना पड़ेगा, एक क्रिएट वन जावा क्लास, एक जावा का क्लास क्रिएट कर दो। नेक्स्ट स्टेप हमारी गाइस, क्रिएट जावा क्लास, क्रिएट अ डॉट जावा क्लास क्रिएट कर दो, डॉट जावा फाइल क्रिएट कर दो गाइस। इस डॉट क्लास में क्या कर लो आप लोग, आपको ये कोड यूज करना है, सेट प्रॉपर्टीज, लेट मी कॉपी दिस, डोंट कॉपी दिस पाथ गाइस, ये मेरा पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ होना चाहिए एवरी टाइम, रिलेटिव पाथ कोई भी नहीं देगा, यू हैव टू यूज एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ पे
फर्स्ट स्टेप गाइस, इसका फर्स्ट स्टेप क्लास में आप लोग इस तरीके से क्या कर लो, ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज ये मेथड यूज़ करो, इसमें की एंड वैल्यू पास कर दो, ठीक है। ये की एंड वैल्यू पास करने के बाद एवरीवन, ये की एंड वैल्यू पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा व्हाट वी हैव टू डू कि क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर जो है, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्लास का सिंटैक्स भी आप लोगों को दे देता हूँ, यू कैन डू इट गाइस, डोंट वरी, आप लोग कर सकते हो आराम से, क्रिएट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट स्टेप गाइस, ये ड्राइवर डॉट गेट इस तरीके से आप लोग क्या करो, एक ड्राइवर डॉट गेट में ये कोई भी एक यूआरएल पास करो एंड रन योर प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट इज़ हैपनिंग और नॉट। अगर ये सारी चीज़ें हो गई इट मीन्स आपका इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल। गॉट इट एवरीवन? कोई क्वेरीज? आज तो बहुत सारे क्वेरीज रहेंगे, आई होप। यस गाइस, क्वेरीज? अविनाश, जो लिंक आप भेजोगे सेलेनियम और क्रोम डाउनलोड करने के लिए, क्रोम ड्राइव डाउनलोड करने के लिए, तो मतलब बस उसी में डाउट है, बाकी तो आपने स्टेप्स ही पूरे लिख के दिए तो उसमें डाउट नहीं होगा। ये जो दो भेजोगे उसमें से सीधा जावा का सेलेनियम के लिए जावा का वर्जन डाउनलोड करना है? यस, बिकॉज हम जावा से कोड करने वाले ना। अगर आपको पाइथन आता है, इफ यू नो सी शार्प, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आते हैं तो यू कैन ट्राई दिस इज वेल। किसी को जावा स्क्रिप्ट आता है, किसी को पाइथन आता है, किसी को रूबी सी शार्प आता है, तो कर सकते हो। सो हम लोगों ने सबने जावा सीखा, राइट? सो हम जावा ही करेंगे। क्लियर आदित्य? ठीक है सर। क्योंकि सेलेनियम का कोड, सेलेनियम की लाइब्रेरीज ये जो है हम लोग जावा के थ्रू यूज़ करने वाले हैं। दैट्स वाई लाइक हमें जावा सीखने, यहाँ पे देखोगे तो ये क्लास है ना, ये मेन मेथड है, ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज ये भी जावा क्लास है, राइट? ये भी जावा का सिंटैक्स है जिसके थ्रू हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यूज़ किया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट मेथड को कॉल करा। मतलब ये जो गेट मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, राइट? इसको हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। सो दिस आर ऑल लाइक कि जावा के कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही हम लोग कोड करने वाले हैं, करेक्ट? और जो आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि वो फाइल सेव करके रखना है, मतलब अलग सा फोल्डर बना के रखना है सेलेनियम का, वो क्या था? हाँ, ये जो आप डाउनलोड करोगे ना ये फाइल्स, तो ये जिप फाइल आएंगे, करेक्ट? सेलेनियम या फिर क्रोम ड्राइवर, तो ये हमें बार बार लगेंगे, तो डाउनलोड फोल्डर में वगैरह मत रखो। अगर आप रिपीटिवली डाउनलोड करते हो तो क्रिएट योर ओन सेपरेट फोल्डर और उसी में ये जिप फाइल भी रखो और उसके एक्सट्रैक्टेड फाइल्स को भी रखो। तो हमें हर बार शायद गलती से मान के चलो मैंने ये क्लास डिलीट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, मुझे फिर से ये लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ेगा, है ना? डाउनलोडिंग अगेन एंड अगेन, उससे अच्छा कि आप डाउनलोड करके फोल्डर में रख दो, वहीं से उसको ऐड कर दो। एंड सेकेंड, आप जितने भी क्लास बनाओगे वहाँ पे अलग अलग क्लास में सेट प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम आपको ये पाथ देना है गाइस, दिस पाथ यू हैव टू डू इट। सो अगर ये पाथ आपको देना है तो जस्ट सिंपल थिंग कि इसको अच्छे से सेव करके रखो एक अलग फोल्डर में, यही बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया, ठीक है एवरीवन? क्वेरीज, अदर क्वेरीज गाइस? यस सौगात, शुभम, क्वेरीज कुछ? वैष्णवी, कुछ क्वेरीज? अविनाश, ये थोड़ा आज के लेक्चर अपलोड कर देना, तो जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो इजी जाएगा हम लोग के लिए थोड़ा। मैं अपलोड कर दूंगा ये नोटपैड फाइल या फिर मैं पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? ठीक है, थैंक्स। ओके वैष्णवी, यू हैव एनी क्वेरीज? राधिका? No, Avinash, I'll try. ओके, ट्राई इट गाइस। और गाइस सब लोग
क्लास में है ना, लाइक फिजिकली है और मतलब जस्ट प्रेजेंस है, पर मेंटली कहीं पे घूम रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? बिकॉज ये नहीं होना चाहिए। सिंस नाउ लाइक आज से जो भी है, आज तक जितनी भी चीज़ें हो गई सबको भूल जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स है सब भूल जाओ, एंड स्टार्ट अ न्यू इनिंग ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे ऑटोमेशन हम सीख रहे हैं। सो जस्ट आई वांट कि आप जब भी आओगे क्लास में तो सारे प्रॉब्लम सारी चीज़ों को बाहर रख के आओ, ये गूगल मीट से बाहर रख के आओ, एंड जस्ट ट्राई टू फोकस। एंड जितनी चीज़ें हुई है आपकी प्रैक्टिस जावा में, ठीक है, कोई छूट गया तो आप साइड बाय साइड करते रहो, बट आज ही आप सब लोग इसको इंस्टॉल करोगे, और कल से हम कल कुछ थियरी, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। उसके साथ हम प्रोग्राम भी नॉर्मल छोटा सा प्रोग्राम भी करना स्टार्ट करेंगे। सो जो भी प्रोग्राम्स हम करेंगे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लाइक जो भी क्लास में हो रहा है उसको उसी दिन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है? सो और भी इजी जाएगा आप लोगों को। एनी अदर क्वेश्चंस? श्रुति, धनश्री, अंबिका? नो अविनाश, बट हमें वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए क्योंकि एकदम से नहीं आएगा वो। हाँ, यस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू ईच एंड एवरीवन। इवन मैंने रविंद्र को भी वही बोला कि आपको ये स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है। प्रैक्टिस इट वंस ट्वाइस। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप यूज टू हो जाओगे, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? यस यस यस। एनी अदर क्वेरीज? हर्षाली, धनश्री? यस होगा? नो। अविनाश, वो गेट कमांड आपका हुआ था, रिपोजिटरी जो गेट हब से लिंक हो रहा था आपका? चेक नहीं किया मैंने वो। आपका हुआ क्या? देखा किसी ने ट्राई करके? नहीं हो रहा था मेरा। शायद हमारा वो SSL सर्टिफिकेट का इशू रहेगा। विल चेक दैट। अभी थोड़ा एक दो दिन बाद उसको हम लोग ग्लोबल एज अ ग्लोबल रिपोजिटरी, शायद SSL सर्टिफिकेट का इशू रहेगा, उसको कमांड प्रॉम्प्ट से एक बार सेट करते हैं तो हो सकता है वो हो जाए। ठीक है अविनाश। ओके, फाइन। अदर क्वेरीज गाइस? रेशमा, शुभम, कुंदन, कोई क्वेरीज गाइस? No, sir. I will try it today. ओके, राइट गाइस, डोंट वरी, ट्राई करो आप लोग। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड ओके, सो हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं एवरीवन। हम एक सिंपल सा टॉपिक कर लेते हैं आज के, एक सिंपल सा टॉपिक हम करते हैं आज के दिन। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा गाइस, आई नो कि सेटअप भी करना है आप लोगों को। सो जस्ट अ सिंपल कि सेलेनियम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लासेस का एंड अदर थिंग्स का। सो वो हम लोग देख लेते हैं। गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? राइट? ओके, हियर सेलेनियम के क्लासेस के स्ट्रक्चर, क्लासेस या फिर इंटरफेसेस के स्ट्रक्चर कैसे है वो समझो। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव हमारे पास एक इंटरफेस है जिसका नाम है सर्च कॉन्टेक्स्ट। सर्च कॉन्टेक्स्ट नाम का ये इंटरफेस है, ये सुपर मोस्ट इंटरफेस है, ये सुपर मोस्ट इंटरफेस है सेलेनियम में, ये सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। इस सर्च कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखोगे तो इसके साथ ऐसा ही एक सुपर मोस्ट इंटरफेस है जिसका नाम है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नाम का एक और इंटरफेस है गाइस, राइट? एक और हमारे पास इंटरफेस है, सुपर मोस्ट इंटरफेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ये भी इंटरफेसेस है, ये सारे इंटरफेसेस है गाइस। ये स्क्रीनशॉट, सर्च कॉन्टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। फिलहाल अगर आप इस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एंड स्क्रीनशॉट को भूल भी जाओगे तो भी चलेगा। जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस सर्च कॉन्टेक्स्ट। ये सर्च कॉन्टेक्स्ट क्या है एवरीवन? ये क्या है? ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, एंड दिस इज द सुपर मोस्ट इंटरफेस। और इसी के लेवल के सुपर मोस्ट इंटरफेसेस है स्क्रीनशॉट एंड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। इनके बारे में हम लोग इन फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर स्क्रीनशॉट को नहीं देखेंगे।
सर्च कॉन्टेक्स्ट ये इंटरफेस है। सर्च कॉन्टेक्स्ट जो इंटरफेस है गाइस, ये जो सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है इसको हम लोग अपकास्ट करते हैं गाइस। मेरा एरो ऊपर करने का मीनिंग है कि यहाँ पे अपकास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। याद है ना सबको अपकास्टिंग? आई होप कोई भूला नहीं है अपकास्टिंग। सो हम लोग अपकास्ट करेंगे। हम अपकास्ट करेंगे, किसको अपकास्ट करेंगे? यहाँ पे इंटरफेस है जिसका नाम है वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर नाम का एक इंटरफेस है गाइस, एवरीवन। वेब ड्राइवर नाम का इंटरफेस है जो कि क्या करते हैं हम लोग वेब ड्राइवर में, ये जो सर्च कॉन्टेक्स्ट है, सर्च कॉन्टेक्स्ट की सारी फाइल वेब ड्राइवर इंटरफेस में आती है। ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है? एक्सटेंड करता है। एवरीवन पता है ना, ये हमने किया था लास्ट टाइम कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है? एक्सटेंड करता है। सो सर्च कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी मेथड है वो सारी की सारी मेथड एक्सटेंड होती है, और एक्सटेंड होके कहाँ पे आती है? ड्राइवर में, वेब ड्राइवर। ये भी एक इंटरफेस है गाइस। इंटरफेस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इंटरफेस में कौन से टाइप की मेथड होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है? एवरीवन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और सारी की सारी मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इन सारे इंटरफेसेस में जितनी भी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, सो ये सारी की सारी मेथड्स को एक क्लास है जो कि सबको क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। इन सबको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। सो इंप्लीमेंट, ये क्या इंप्लीमेंट करता है गाइस? ये क्या इंप्लीमेंट करता है? इन सबको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाला क्लास है जिसको बोलते हैं रिमोट वेब ड्राइवर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमोट वेब ड्राइवर। रिमोट वेब ड्राइवर नाम का ये जो क्लास है, दिस इज क्लास। ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। ये जो सारे इंटरफेसेस है इन सबको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम कौन सा क्लास करता है गाइस? इन सारे इंटरफेसेस को इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? रिमोट वेब ड्राइवर। और इस रिमोट वेब ड्राइवर को एक्सटेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो इसको एक्सटेंड करते हैं गाइस, इसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब रिमोट वेब ड्राइवर को एक्सटेंड करते हैं। कौन एक्सटेंड करता है? तो यहाँ पे फायरफॉक्स ड्राइवर है, फायरफॉक्स ड्राइवर एक क्लास है, एक ब्राउजर का क्लास है फायरफॉक्स ड्राइवर। और जो हमने डाउनलोड किया था वो कौन सा था? जो हमने ऐड भी किया इसमें, क्रोम ड्राइवर। एवरीवन क्रोम ड्राइवर, ये क्रोम ड्राइवर भी यहाँ पे रिमोट वेब ड्राइवर में चले जाएगा, एक्सटेंड करता है। और वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, सफारी है। सो कोई भी लिख दो आपको जो लिखना है। फिलहाल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख देता हूँ, IE ड्राइवर। सो गाइस ये सारे क्लासेस हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सारे क्लासेस हैं। हर एक ब्राउजर का अपना अपना क्लास है, कि जैसे हमने गाइस हम लोगों ने सबने क्रोम ड्राइवर क्लास यूज किया है। वी हैव यूज्ड दिस क्रोम ड्राइवर क्लास। अगर किसी को फायरफॉक्स पे टेस्ट करना है तो यू शुड हैव फायरफॉक्स ड्राइवर। अगर किसी को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर होना चाहिए। किसी को सफारी पे करना है तो सफारी ड्राइवर होना चाहिए। किसी को एज पे करना है तो एज का ड्राइवर होना चाहिए। सो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अलग अलग ड्राइवर्स, ये जो अलग अलग ड्राइवर्स है, ड्राइवर क्लासेस है, ये सारे के सारे क्लासेस गाइस इस रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को एक्सटेंड करते हैं। मतलब रिमोट वेब ड्राइवर की सारी प्रॉपर्टीज आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें आ जाती है। इन शॉर्ट मैंने एरो नीचे होना चाहिए बट मैंने ऊपर किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग कौन सी टाइप की कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपकास्टिंग, हम लोग यहाँ पे डाउन कास्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं।
दिस इज नॉट, यस इनहेरिटेंस तो हो रहा है, इनहेरिटेंस के साथ हम लोग यहाँ पे कास्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. सो गाइज यहाँ पे ध्यान दो, हमने जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया था तो इनिशियली हमने ऐसा बनाया, क्रोम ड्राइवर, उसके आगे ड्राइवर ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इक्वल्स टू मैंने न्यू, यहां पे मैंने क्या किया था, क्रोम ड्राइवर, न्यू क्रोम ड्राइवर. इस तरीके से मैंने ये क्रोम ड्राइवर बनाया था. करेक्ट गाइस? अगर देखोगे तो ये क्रोम ड्राइवर यहाँ पे है, ये क्रोम ड्राइवर यहाँ पे है. क्रोम ड्राइवर का मैंने ड्राइवर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर. तो न्यू क्रोम ड्राइवर का ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ये फर्स्ट वाली लाइन पे. बट नेक्स्ट टाइम मैंने चेंज करके यहाँ पे क्रोम ड्राइवर की जगह पे गाइस मैंने क्या यूज किया था, सेकेंड टाइप पे मैंने क्या यूज किया था, ये वेब ड्राइवर इंटरफेस है इसका यूज किया था. वेब ड्राइवर ये इंटरफेस का यूज किया था. तो ये वेब ड्राइवर क्या है, ये वेब ड्राइवर इंटरफेस है. सो इस वेब ड्राइवर इंटरफेस का मैंने यूज किया वेब ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर. इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो. तो गाइस जब मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वेब ड्राइवर की सारी प्रॉपर्टीज रिमोट वेब ड्राइवर में आएगी. रिमोट वेब ड्राइवर से वो किस में जाएगी, जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया. सो फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का बनाया है. तो इस क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट के साथ गाइस आप अपकास्ट कर रहे हो. आपने ये क्वेश्चन पूछा था, शायद सब लोगों ने ये क्वेश्चन था, सबके माइंड में क्वेश्चन था जब हम कास्टिंग पढ़ रहे थे, तो कास्टिंग का क्या यूज है. सो यहाँ से अभी आपका कास्टिंग का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आप कास्टिंग कर रहे हो. कौन सी कास्टिंग कर रहे हो गाइस, विच टाइप ऑफ कास्टिंग इट इज, अपकास्टिंग. अपकास्टिंग. वैसे भी जावा डाउनकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता है. सो हियर वी हैव अपकास्टेड, मतलब वेब ड्राइवर की ऑलरेडी ये वेब ड्राइवर क्या कर रहा है, सर्च कॉन्टेक्स्ट के सारे मेथड्स को, स्क्रीनशॉट के मेथड्स को, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर मेथड्स को, सबको वो वेब ड्राइवर में ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा है ना. वेब ड्राइवर के पास अपनी खुद की मेथड्स है, प्लस सर्च कॉन्टेक्स्ट की भी मेथड्स है, प्लस इनकी भी हो सकती है अगर हम लोगों ने इसको यूज किया. बाय डिफॉल्ट नहीं होती है. तो सर्च कॉन्टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट सारी की सारी मेथड वेब ड्राइवर में आती है. वेब ड्राइवर से सारी की सारी मेथड्स, वेब ड्राइवर की और सर्च कॉन्टेक्स्ट की सारी मेथड्स रिमोट वेब ड्राइवर में आती है. और रिमोट वेब ड्राइवर से हम लोग कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं और क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ऑटोमेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे गाइस. ठीक है? तो जस्ट टू शो यू वन थिंग, मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यहाँ पे गाइस, इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस लाइक, ओके माय स्क्रीन इज विजिबल गाइस, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस. ओके. सो यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कौन सा इंटरफेस का यूज किया है, वेब ड्राइवर. सो जो कि अभी हम बात कर रहे थे वेब ड्राइवर. और ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट मैंने क्रोम ड्राइवर क्लास का बनाया. सो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने वेब ड्राइवर इंटरफेस के थ्रू मैंने उसको अपकास्ट किया. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने अपकास्टिंग परफॉर्म किया गाइस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम आएंगे इसके ऊपर, डोंट वरी, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे. फिलहाल आप बस अंडरस्टैंड करो ये चीज़. एक और अगर चीज़ आपने नोटिस करी होगी, व्हेन आई वाज राइटिंग लाइक दिस, अभी आपको ये मेथड्स, जैसे ही आप मेथड टाइप करोगे गाइस, इसको रीड करना आना चाहिए. नाउ गाइस यहाँ पे अगर मैं गेट मेथड को देखूंगा तो अभी ये गेट मेथड कहाँ से आ रही है एवरीवन? अभी ये मेथड वेब ड्राइवर से आ रही है. बट अगर मैं ऑब्जेक्ट इस तरीके से करता हूँ गाइस, इफ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्रोम ड्राइवर, अगर मैं उसको क्रोम ड्राइवर से करता हूँ, क्रोम ड्राइवर क्लास से अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंड इन दिस केस गाइस अगर मैं ड्राइवर डॉट गेट मेथड देखूंगा तो अभी ये मेथड कहाँ से आ रही है, गेट मेथड कहाँ से मिल रही है मुझे एवरीवन? रिमोट वेब ड्राइवर. दिख रहा है सबको ये एवरीवन? सी गाइस डोंट वरी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है. जस्ट ये बोलते हैं ना, थोड़ा इल्यूजन टाइप सा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल. सो वैसा ही है ये भी सेलेनियम. यहाँ से हमारी न्यू इनिंग है, न्यू तरीके से स्टार्ट करो.
और मैंने आपको एक बात बोली है, हम अगर एक्सपीरियंस पर्सन भी जा रहे हैं तो हम ईच एंड एवरीथिंग जो हमें सेलेनियम के बारे में ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखो समझो। अगर मैं क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्रोम ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ऐसा भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ना मैं एवरीवन। आई कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल। बट अगर मैं क्रोम ड्राइवर के थ्रू ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं कोई भी मेथड को कॉल करूँगा तो वो रिमोट वेब ड्राइवर से आएगा, वो सारे के सारे मेथड रिमोट वेब ड्राइवर से आएंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे अगर आप वेब ड्राइवर को यूज़ करोगे तो वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करने पे यही मेथड वेब ड्राइवर इंटरफेस से आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ये यहाँ से मेथड आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग जैसे हमने टाइप किया था https www.google.com, दैट्स इट गाइस। ये पास करो एंड जस्ट रन इट। हियर इट विल ओपन अ ब्राउज़र एंड वो गेट मेथड क्या करेगा, ये वाले URL को ओपन कर लेगा। ठीक है, वेरी सिंपल गाइस, ये बहुत इजी है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। राइट, सो ओके, सो जो चीज़ हम देख रहे थे समझ रहे थे उसको समझो गाइस। फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट इंटरफेस को आपके सामने से हटा देता हूँ, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, इन फ्यूचर देख लेंगे हम लोग। जावास्क्रिप्ट को भी हटा देता हूँ, है ही नहीं, ऐसे समझो। ये दो क्लासेस, ये सिलेनियम का बेसिक स्ट्रक्चर है गाइस। सबसे सुपर मोस्ट इंटरफेस कौन सा है एवरीवन? सुपर मोस्ट इंटरफेस कौन सा? सर्च कॉन्टेक्स्ट। तो रिलेटेड टू सर्च कॉन्टेक्स्ट इसकी जो मेथड है वो सारी की सारी मेथड एक्सटेंड होके किस में आती है गाइस? सारी की सारी मेथड एक्सटेंड होके किस में आएगी? वेब ड्राइवर में। और वेब ड्राइवर के अंदर जो भी मेथड्स है, अभी वेब ड्राइवर के पास अपनी खुद की मेथड्स है एज वेल एज सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड है। ये मेथड सारी की सारी मेथड को इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? रिमोट वेब ड्राइवर। अभी अगर ये रिमोट वेब ड्राइवर है तो रिमोट वेब ड्राइवर की अपनी खुद की मेथड थी, प्लस वेब ड्राइवर की मेथड भी थी, और वेब ड्राइवर में ऑलरेडी सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड आई थी। तो रिमोट वेब ड्राइवर के पास अपनी खुद की मेथड है, प्लस वेब ड्राइवर्स की मेथड है, प्लस सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड्स है, प्लस उसके थ्रू अगर हम यहाँ पे आ गए, क्रोम ड्राइवर पे आ गए, अगर मैं यहाँ पे गाइस मैं क्रोम ड्राइवर पे आ गया, इफ आई एम हियर, अगर मैं क्रोम ड्राइवर पे हूँ, मैं इस क्रोम ड्राइवर पे हूँ, अगर क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर ऐसे मैं करता हूँ तो गाइस मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर क्लास में हूँ। तो क्रोम ड्राइवर क्लास में आने के लिए मुझे इनके थ्रू आना पड़ेगा। क्रोम ड्राइवर की अपनी, क्रोम ड्राइवर जो है क्रोम ब्राउजर की, क्रोम ड्राइवर की अपनी खुद की मेथड है। इसके अलावा इसके पास रिमोट वेब ड्राइवर की सारी मेथड्स है। एम आई करेक्ट गाइस? एम आई करेक्ट? यस। क्रोम ड्राइवर के पास अपनी खुद की मेथड है, प्लस रिमोट वेब ड्राइवर की भी मेथड है, प्लस वेब ड्राइवर्स की भी मेथड है, और सर्च कॉन्टेक्स्ट की भी मेथड्स है। और उसके इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, मैं ड्राइवर को अगर मैं यूज करूंगा तो ये ड्राइवर डॉट गेट मेथड, ये गेट मेथड कहाँ से मिलेगा मुझे? रिमोट वेब ड्राइवर। बट ये जो एक्चुअल गेट मेथड है, गेट मेथड बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? गेट मेथड वेब ड्राइवर को बिलोंग करता है। बट वेब ड्राइवर ये जो इंटरफेस था, इसको इम्प्लीमेंटेशन किसने प्रोवाइड किया? रिमोट वेब ड्राइवर ने। और रिमोट वेब ड्राइवर की सारी मेथड यहाँ पे आ गई क्रोम ड्राइवर में। अगर मैंने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यूज किया है, क्रोम ड्राइवर का अगर मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया, ये ड्राइवर डॉट अगर मैं गेट यूज करूंगा तो ये इस केस में मुझे रिमोट वेब ड्राइवर से मिलेगा। बट ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहाँ पे इस तरीके से लिखा, क्रोम ड्राइवर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे वेब ड्राइवर लिखा। मैंने अगर अपकास्ट किया डायरेक्टली वेब ड्राइवर को, मैंने अपकास्ट किसमें किया? क्रोम ड्राइवर में। तो इस केस में ये रिमोट वेब ड्राइवर हट गया गाइस।
ये यहाँ से हट गया, और वेब ड्राइवर की सारी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी इनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम अभी ये क्रोम ड्राइवर करेगा। तो अगर मैं अभी इस केस में ड्राइवर डॉट गेट मेथड को कॉल करूंगा तो ये रिमोट वेब ड्राइवर से डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्रोम ड्राइवर में पास होगा। सो अभी अगर नहीं भी समझेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है गाइस, इसको समझने के लिए पूरा महीना है हमारे पास, वी हैव अ मंथ, इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग बस इसको समझो, ये सेलेनियम का स्ट्रक्चर है, ये नोट डाउन कर लो आप अपने बुक में। ये सर्च कॉन्टेक्स्ट, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर भी एक इंटरफेस है, वेब ड्राइवर भी एक इंटरफेस है, इट इज ऑल्सो। तो इम्प्लीमेंट जाएगा ना अविनाश, सर्च अगर इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस करता है तो इम्प्लीमेंट्स करता है ना? नहीं, जो क्लास है वो Context- implement ये एक्सटेंड करेगा, एक इंटरफेस तो एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस एक्सटेंड करता है, इंप्लीमेंट नहीं करता। ओके, ओके, कंफ्यूजन है राधिका? ओके, देखो एक इंटरफेस है ना मेरे पास, अगर लेट्स से मेरे पास इंटरफेस है, ए इंटरफेस है, जैसे एक क्लास भी है तो एक क्लास को दूसरा क्लास क्या करता है, एक्सटेंड्स करता है, करेक्ट? ओके, यहाँ पे ऐसे मान के चलो क्लास है, सो क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी। सो अगर इंटरफेस भी है, इंटरफेस ए है, तो इस इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस क्या करेगा, एक्सटेंड ही करेगा। गॉट इट? एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करेगा। ये इंटरफेस है और दूसरा ये क्लास है, तो उस केस में यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंप्लीमेंट्स आएगा। तो देखो हमने एक इंप्लीमेंटेशन क्लास पढ़ा था, इंटरफेस जब पढ़ा था तब हमने इंप्लीमेंटेशन क्लास पढ़ा था। तो इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन क्लास आपके जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इनको कंप्लीट करने का काम करता है। एम आई करेक्ट? इंप्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो कंप्लीशन प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। सो ऑलरेडी अगर ये इंटरफेस है, एक इंटरफेस अगर दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो इंप्लीमेंट करने वाला क्या होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए कि क्लास होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे दूसरा इंटरफेस है तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड ही करेगा, वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ये बात याद रखो। गॉट इट राधिका? और अगर ये इंटरफेस है, इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट अगर कोई करेगा तो वो क्लास करेगा, उस केस में इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड होगा। ओके, शायद हमने उसको टॉपिक नहीं किया था, इसके लिए कंफ्यूजन हुआ रहेगा आपको। विल चेक इट, आई मीन अभी तो हम करने वाले ही है सेलेनियम में, और शायद हम स्ट्रिंग क्लास के प्रोग्राम्स जब करेंगे एंड में तब भी यूज कर लेंगे इसको, ठीक है? तब मुझे बताना, प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे हम लोग, उस टाइम पे भी हम एंड में सारी चीजें कर लेंगे। ओके, दैट्स इट गाइस। ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस की सारी मेथड एक्सटेंड होगी, ये इंटरफेस की मेथड इंप्लीमेंट होगी, और अगर ये क्लास है और ये भी सारे अगर क्लास है, इस केसेस में एक्सटेंड ही होगा, इंप्लीमेंट्स नहीं होगा। गॉट इट? सो नोट डाउन दिस। ये आज के दिन में समझेगा ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है, इसको समझने के लिए शायद आपको एक हफ्ता पूरा लग जाए, ये पूरा एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, बस इसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है? Guys, note it down and we will see tomorrow guys, don't worry, हम कल देखेंगे इसको। डरो मत रे, हो जाएगा, कितना डर रहे तुम लोग, अविनाश विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है? और हर चीज हमें पहले इसमें आएगी ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे तुम फर्स्ट टाइम में चलना सीख रहे हो तो पहले इसमें दौड़ना शुरू हो गए क्या? नहीं ना, टाइम लगा ना थोड़ा सा रनअप पकड़ने के लिए और चलने के लिए, उसी तरह ये भी चीज आ जाएगी, ठीक है? तो डोंट वरी गाइस, थियरी है, समझ में आ गया? थियरी है, डोंट वरी, थियरी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है। सो अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम सेलेनियम आर्किटेक्चर भी देखेंगे, जब देखेंगे तब ये ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, नोट इट डाउन अगर हो गया। बाकी फाइल्स मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। शुभम, यू कैन कंटिन्यू, विल सी इट टुमारो। हैव अ गुड डे गाइस, बाय। बाय।
हेलो एवरीवन।